अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स मेरा कायदा ग्रेड 4+ का सबक दाल के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है। जी, हमारा मकसद दाल से शुरू होने वाले अल्फाज के बारे में जानना, इसकी आवाज़ को पहचानना और इन्हीं के साथ मज़ीद ज़ख़ीरा अल्फाज शुरू होने के बारे में भी जानकारी हासिल करना। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी डियर टीचर्स, तो चलते हैं अपने सबक दाल की तरफ। जी, तो किताब शुरू करने से पहले हम बच्चों के साथ फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये वो फ्लैश कार्ड्स हैं जो आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए हैं। अगर आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स मौजूद नहीं हैं तो आप तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लैश कार्ड्स कौन कौन से हैं। हमारे पास है दांत, दरख्त, दवात, दूध और दरवाज़ा। हमारे पास ये फ्लैश कार्ड्स मौजूद हैं। आपने एक एक करके फ्लैश कार्ड्स बच्चों को दिखाना है। उन फ्लैश कार्ड्स के बारे में बच्चों से बातचीत करनी है। कुछ बच्चों से मालूमात लीजिए और कुछ मालूमात आप बच्चों को फराहम कीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं दांत के बारे में। कहने में तो बहुत आसान सी बात है, दांत। अगर हम दांत को देखें तो ये कौन से रंग के होते हैं? ये सफ़ेद रंग के होते हैं, कभी कभी हल्के पीले भी होते हैं। वो हल्के पीले भला क्यों होते हैं? क्योंकि हम सही तरह से सुबह दांत को ब्रश नहीं करते। मुझे ये बताओ बच्चों, कौन कौन सुबह उठ के सबसे पहले दांत साफ करता है? अरे वाह, सब बच्चों ने हाथ खड़े किए, शाबाश। इसके ऊपर तो तालियां बजनी चाहिए बच्चों के लिए। और अगर आपके घर में कोई सुबह सुबह दांत साफ नहीं करता तो उनको जाके कहो, उनको जाके हिदायत दिया करें कि आप जाके दांत ज़रूर साफ़ करें। एक तो आपके दांत साफ रहते हैं, उनमें पीलापन नहीं आता, और दूसरा मुंह से बू भी नहीं आती। अब अगर हम दांतों की बात करें और अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने दांत गिनो तो गिनने में टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। इतने ढेर सारे हैं ना। अच्छा, अब एक काम करें, आप अपने अपने दांतों के ऊपर ज़ुबान को फेर के मुझे बताएं कि कितने मुख्तलिफ किस्म के दांत आपको महसूस हो रहे हैं। मैंने फेरे तो मुझे लगा कि मेरे पास 4 मुख्तलिफ किस्म के दांत हैं। ये अगले वाले मुख्तलिफ हैं, फिर हमारे पास ये 7 जो दो नीचे 2 ऊपर, ये थोड़े से नोकीले हैं, और पीछे वाले दांत थोड़े से फ्लैट है, यानी कि सीधे हैं, है ना। इनसे हम चबाते हैं, यानी कि सामने वालों से हम चक काटते हैं और पीछे वालों से हम चबाते हैं। अच्छा, चलो अब एक दूसरे के दांतों को ज़रा देख के मुझे बताओ कौन कौन से रंग के दांत हैं। अच्छा, यानी कि मेरे बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह दांत साफ़ करते हैं, और रात को सोने से पहले भी दांत साफ़ किया करो। अच्छा, और आपको पता है जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं। ये वो दांत हैं जो हमारे कुछ अरसे के बाद गिरने लगते हैं। अगर आपके दांत गिर रहे हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये दूध के दांत हैं। अब इसके बाद पक्के वाले दांत आएंगे आपके। और जब दांत उग रहे हो तो ज़ुबान बिल्कुल भी ना लगाना, वरना टेढ़े निकलते हैं। डियर टीचर्स, इसी तरह की आप बच्चों से बातचीत कीजिए, कुछ मालूमात आप बच्चों को फराहम कीजिए जो कि आपके हिसाब से बच्चों के पास नहीं होंगी। इनको करने के बाद हम चलते हैं इन्हीं तस्वीरों की नामों की तरफ। आपने इन तस्वीरों के बारे में बच्चों से इनके नाम पूछने हैं। नाम पूछने के साथ साथ हम चलते हैं दाल की आवाज़ की तरफ। और दाल की आवाज़ है द दांत, द दरख्त, द दूध, द दवात, द दरवाज़ा। जी, आपने मुख्तलिफ बच्चों से बारी बारी करके इसको दोहराना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सब बच्चे एक तरफ से आपको द की आवाज़ यानी दाल की आवाज़ सुना रहे हों। इन फ्लैश कार्ड्स के बाद हम चलते हैं अपने सफ़े की तरफ। आप बच्चों से किताब का दाल का सफ़ा खुलवाएं
और फिर बच्चों से कहें कि आपस में बैठ के इन तस्वीरों के बारे में दोबारा से खुद से बातचीत करें। इन तस्वीरों की बातचीत करने के बाद हम चलते हैं अपने सफ़े के आखिर में, जहाँ पे हमारे पास ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद हैं। जी, यहाँ पे आपने बच्चों को बताना है कि दाल की आवाज़ है द, और इस द की आवाज़ से ये ज़ख़ीरा अल्फाज भी शुरू होते हैं। जी, जब आपने बच्चों के साथ सारे ज़ख़ीरा अल्फाज की बात कर ली तो फिर हम चलते हैं अपनी लिखाई की तरफ। दाल को लिखने के लिए हम डॉट से हम सीधे हाथ की तरफ करते हुए एक आधा दायरा बनाएंगे और ये है हमारे पास दाल। फ्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम बच्चों से हवा में लिखवाएंगे। बच्चा अपनी कलाई पे लिखेगा, अपने पार्टनर की कमर पे लिखेगा, बोर्ड पे लिखेगा, मेज़ पे लिखेगा और सैंड ट्रे पे लिखेगा। इसके बाद आप बच्चों से जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक का सफ़ा 30 और 31 खुलवा के सफ़े पे रंग भरवाएं, और जहाँ भी बच्चों ने लिखने वाला काम करना है क्लास में वो आप बच्चों से क्लास में करवाएं, और जो काम बच्चों का घर में करने वाला है वो आप बच्चों को बाद में होमवर्क के लिए दे दीजिए। जब आपको इस बात की तसल्ली हो जाए कि बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से लिखाई कर ली है तो फिर हम एक दफ़ा दाल की दोहराई करेंगे, और दाल की दोहराई करने के लिए हम LED प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये LED प्रोजेक्शन में वही सारी तस्वीरें मौजूद हैं जो हमने शुरू में फ्लैश कार्ड के ज़रिए और किताब में मौजूद तस्वीरों के ज़रिए हमने बच्चों को करवाई थी। जी, इस LED प्रोजेक्शन को इस्तेमाल करते हुए आप कोशिश कीजिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खुद इनके बारे में बात करें, और बात करते हुए दाल की आवाज़ ज़रूर दोहराएं। जब आपने दोहराई का काम कर लिया हो तो फिर हम चलते हैं अपनी जांच की तरफ। आपके पास 2 मुख्तलिफ़ किस्म की जांच है, बिल्कुल। एक है हमारी ज़ुबानी जांच और दूसरी है हमारी लिखाई की जांच। ज़ुबानी जांच के लिए हम LED प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये LED प्रोजेक्शन आप बारी बारी करके बच्चों को दिखाइएगा और मुख्तलिफ़ बच्चों से मुख्तलिफ़ तस्वीरों के बारे में बच्चों से इंफॉर्मेशन यानी उनसे मालूमात लीजिएगा, और साथ ये भी जहन में रखिएगा कि ये वाला काम आपने बच्चों से ख़ुद करवाना है, यानी कि बच्चे ये काम खुद करेंगे। इसके बाद आप बच्चों को लेके जाइए अपनी लिखाई की जांच की तरफ। वहाँ पे आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स बच्चों को देंगी। वर्कशीट्स बच्चे जो है वो अपनी तरफ से ख़ुद करेंगे, और आपने वहाँ पे बच्चों की मदद नहीं करनी, सिर्फ उनकी रहनुमाई करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।